हे गाइस, वेलकम टू मोटरॉक 10। कैसे आप लोग सब आज? दोस्तों, अगर आप 10-11 लाख रुपए में गाड़ी ले रहे हो तो काफी सारे ऑप्शंस है। हैचबैक है, एसयूवी है, सेडान है, बट अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी काफी सारे ऑप्शन आते जा रहे हैं आपके लिए। अगर आपको 10-11 लाख के बीच में कोई गाड़ी लेनी है तो हमारे पास एक तो है एमजी की कॉमेट और दूसरी तरफ है टाटा की टियागो ईवी। इन दोनों में से आपके लिए कौन सी सही है और किस वजह से? वैसे आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी चाहिए भी या नहीं, पेट्रोल लेनी चाहिए, डीजल लेनी चाहिए, क्या लेना चाहिए आपके लिए सही? आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कंप्लीट क्लैरिटी लाने वाले हैं, जिससे आप ऐसे कार बायर को सब समझ में आएगा कि आपको आखिर में इन दोनों में से कोई गाड़ी लेनी चाहिए या फिर पेट्रोल या डीजल या हाइब्रिड जो भी अवेलेबल है या सीएनजी लेना चाहिए। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एमजी कॉमेट जितनी छोटी गाड़ी है ना, उतना बड़ा ही इस गाड़ी का दरवाजा है। अब ये एक कॉम्पैक्ट गाड़ी है तो शहर के अंदर बहुत ही बढ़िया चॉइस आपके लिए बन जाती है, खास करके एकदम क्राउडेड एरियाज की बात कर लो। अब फीचर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एलईडी हेडलैम्प्स आ जाते हैं, लाइट का थ्रो वगैरह डिसेंट इनफ है। आई विल नॉट गेट इनटू दैट क्योंकि आपकी ड्राइविंग मेजरली सिटी में लाइट्स रहती है, तो इसलिए आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा। अब फ्रंट में आपको इसका चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है जो सिर्फ एसी चार्जर है। यहाँ पे आपके पास डीसी चार्जिंग पॉइंट नहीं दिया गया है, यानी कि फास्ट चार्जिंग ऑप्शन है ही नहीं इसमें। वहीं पे रियर में टेल लैंप्स इसके कनेक्टेड आ जाते हैं। 12 इंच के टायर्स आते हैं, विच आई डोंट थिंक इज अ बिग एडवांटेज, बट क्योंकि गाड़ी काफ़ी कॉम्पैक्ट है तो इस वजह से लोग इसे मुड़ मुड़ के देखते हैं। तो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव या मैं कहूँ सेंटर ऑफ अटेंशन हो जाता है लोगों के लिए। तो जो कहावत है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, वो ये गाड़ी पे नहीं जाता है, क्योंकि ये जिसमें मास्टर है ना वहाँ एकदम तोड़ है। वहीं पे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन एक्चुअली सही बैठता है फॉर द टियागो ईवी। ये साइज परफेक्ट है, एकदम गाड़ी जैसी दिखती है नॉर्मल, कुछ फर्क नहीं है। रास्ते पे चलेगी तो कोई बोलेगा नहीं कि इलेक्ट्रिक है पेट्रोल, अनलेस वो उसका ईवी की बैजिंग या फिर नंबर प्लेट देख ले। सो ओवरऑल ये टियागो ही है, काफ़ी सक्सेसफुल रही है टाटा मोटर्स टियागो के साथ। एंड इसमें दो राय नहीं कि ज़्यादा चेंज करने को कुछ था ही नहीं, एक सक्सेसफुल फार्मूला है उनके लिए ऑलरेडी। एलईडी हेडलैम्प्स नहीं आते इसमें, आपको रेगुलर हैलोजन लाइट्स आते हैं, विच आई फील इज अ मिस आउट। एलईडी टेल लैम्प्स नहीं आते। 14 इंच के व्हील्स आते हैं, बट इस पर एलॉय व्हील्स नहीं दिए गए। एक्चुअली दोनों गाड़ियों पे आपको एलॉय व्हील्स नहीं आता, विच इज़ अ बिट ऑफ सरप्राइजिंग फॉर मी। एंड ओवरऑल अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस है टियागो को। सो इस वजह से ये एक प्रैक्टिकल चॉइस बन जाती है उन लोगों के लिए जिनको एक नो नॉनसेंस गाड़ी चाहिए जो आपको अच्छा ओवरऑल रनिंग कॉस्ट कम करे आपके लिए। सो मेरे हिसाब से टियागो यहाँ पे क्लियरली एक बहुत अच्छा आपके लिए डिजाइन पैकेज बन जाता है। जिनको एकदम सिंपल लुकिंग कार चाहिए ना, टियागो उनके लिए। अब कुछ कुछ एलिमेंट्स कॉस्ट कट के टियागो में आपको रेगुलर वाइपर्स आते हैं और एमजी कॉमेट में आपको एरो ट्विन या फ्रेमलेस वाइपर्स आते हैं जो ज़्यादा एक्सपेंसिव जनरली रहते हैं। जी हाँ, एक फ्रेमलेस और एक रेगुलर वाइपर में लगभग 3 गुना का डिफरेंस आ जाता है दोनों में। अब अगर मैं बूट स्पेस की बात कर लूँ दोनों गाड़ियों में, तो कॉमेट में मैंने एक छोटे साइज का बैग बिठा के देखा, मेरा रेगुलर बैकपैक वो जस्ट बैठा और उसके बगल में ही उनका चार्जर था, तो इस वजह से ज़्यादा सामान रखने की जगह नहीं थी। जो टियागो ईवी आती है इसमें अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस है आपके लिए, तो आपके सूटकेसेस भी 1 या 2 बैठ ही जाएंगे आराम से बिना किसी इनकन्वीनियंस के, और ये एक फैमिली के लिए प्रैक्टिकल चॉइस वहां बन जाती है। एमजी कॉमेट के इंटीरियर अगर आप देखोगे यू विल से आई रियली लाइक इट, क्योंकि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये जो 2 कनेक्टेड स्क्रीन है ये फ्यूचरिस्टिक लग रहे हैं। फिट एंड फिनिश गाड़ी की काफी अच्छी है, एंड इवन टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स में भी कोई कंप्लेन नहीं है यहाँ पे। तो ओवरऑल ये एक महंगी गाड़ी का फील यहाँ पे देते हैं। अब क्या क्या इसमें अच्छा है, इसकी जो दोनों स्क्रीन है, इसमें जो सॉफ्टवेयर दिया गया है, एमजी हैज गॉट दैट स्पॉट ऑन। ये आज अगर आप कोई भी स्मार्टफोन से कंपेयर करेंगे तो उससे बेहतर फील होता है इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी, व्हिच इज वेयर आई रियली लाइक इट। इवन जो इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इट्स क्वाइट इजी टू यूज एंड इसको कस्टमाइज भी किया जा सकता है। अब क्या क्या मुझे इस गाड़ी का नहीं पसंद आया, बात करते हैं ऑफ जो टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स है वो तो अच्छा है, लेकिन फैब्रिक एलिमेंट्स दिए गए मोस्टली, और ये लाइट ग्रे कलर है, यानी कि ये आसानी से मैले हो रहे हैं। हमने गाड़ी मुश्किल से 6 महीने में 2-2.5 हज़ार किलोमीटर ही चलाई है, लेकिन फिर भी आई कैन स्टार्ट सीइंग एलिमेंट्स दैट हैव स्टार्टेड टू बिकम डर्टी, और इसे मेंटेन करने में बहुत मुश्किल होने वाला है आपको। आई जस्ट विश कि इसमें फैब्रिक की जगह लेदरेट अपहोल्स्ट्री दे दिया होता था तो इसे मेंटेन करना बहुत और आसान हो जाता था, क्योंकि फैब्रिक मेंटेन करना ऑन द टॉप एंड मॉडल, और वो भी लाइटर कलर, इज नॉट समथिंग वी वुड वांट टू डू। बहुत मुश्किल काम है ये। जो दोनों फ्रंट सीट्स है ये वाइड है, सपोर्ट इतना खास नहीं देती है, कुशनिंग थोड़ी और बेटर हो सकती थी, एंड दोनों फ्रंट सीट्स को साइड सपोर्ट नहीं देगा क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है।
तो इसके कारण अगर हम लोग साइड सपोर्ट देते तो सीट अनकंफर्टेबल होती, सो फॉर दैट रीजन उन्होंने साइड सपोर्ट हटा दिया है। आई फील एक आर्म रेस्ट या कुछ भी दे सकते थे टू एड ऑन टू द कंफर्ट, बट वो भी मिस आउट हो रहा है यहाँ पे। सो ओवरऑल जो कंफर्ट फैक्टर है सीट्स का वो बहुत बढ़िया नहीं है, इट इज जस्ट एवरेज इफ आई कंपेयर इट टू मोस्ट ऑफ द कार्स जो ये प्राइस पॉइंट पे आपको दे रही है। हेडरेस्ट फिक्स्ड इज ओके टू मी, द ओनली प्रॉब्लम इज द कुशनिंग सीट का थोड़ा और बेहतरीन हो सकता था। इसके अगर हम रिवर्स कैमरा देखते हैं, इसकी क्वालिटी डिसेंट इनफ है, कुड हैव बीन अ लॉट बेटर, क्योंकि जो ये टेक गाड़ी दे रही है उसके बाद ये कैमरा देख के लगता है हाँ यार काश थोड़ी बेटर क्लैरिटी इसको मिल जाती थी। अब इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस है, विच इज अ गुड थिंग, और साथ ही में इसको यूज करना बहुत कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट भी है। म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी, द स्पीकर्स एवरेज, नॉट दी बेस्ट, बट कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर, क्योंकि देखिए अगर आप एक लाइफस्टाइल गाड़ी ले रहे हैं, यू आर नॉट रियली स्पेंडिंग ऑन अदर एलिमेंट्स ऑन द कार, कि आपने स्पेस नहीं मांग रहे, यू आर आस्किंग फॉर अ कॉम्पैक्ट कार, सो इन दैट केस आपको ज्यादा बेहतर क्वालिटी के ऑडियो स्पीकर्स एक्सपेक्टेड है ये गाड़ी के अंदर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ टेक लोडेड व्हीकल। अब यहाँ पे स्टोरेज की कहीं ना कहीं कमी है, आपके डोर पैड में जगह है टू कीप थिंग्स, बट नॉट अ लॉट ऑफ स्टफ कैन गो इन देयर। आपके पास फोन रखने की सही से जगह नहीं दी गई है अगर आपका फोन बड़े साइज का है। इनफैक्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग इस गाड़ी में एटलीस्ट टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी दे दिया जाए, जो नहीं दिया गया, सिर्फ यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स ही अवेलेबल कराए गए हैं। ग्लव बॉक्स नहीं है, यू हैव गॉट हुक्स टू हैंग थिंग्स, बट आई डोंट सी अ प्लेस टू कीप योर स्मार्टफोन। और अगर आपकी बॉटल की साइज बड़ी है तो जो आगे स्टोरेज स्पेस दी गई है फॉर कप होल्डर या बॉटल होल्डर वो ज्यादा डीप नहीं है, तो इस वजह से अगर आपकी बॉटल बड़ी है तो वहां नहीं बैठेगी। सो अगेन स्टोरेज स्पेसेस एक एरिया ऑफ कंसर्न हो सकता है आपके लिए अगर आप इस गाड़ी में बात कर ले, बट गेटिंग इन एंड आउट इज क्वाइट इजी, क्योंकि इसके डोर्स बड़े हैं, तो इस वजह से इट्स क्वाइट कन्वीनियंट टू स्टेप इन एंड स्टेप आउट ऑफ द कार। एक चीज है कि जो ड्राइवर की सीट है उसमें हाइट एडजस्टमेंट भी नहीं है, विच कुड हैव बीन डन, क्योंकि अगर आपकी हाइट कम है या आपकी हाइट ज्यादा है तो आई थिंक दैट हाइट एडजस्टमेंट शुड हैव बीन अ फैक्टर जो यहाँ पे देना चाहिए था। तो आई फील दिस इज क्लियरली अ कॉस्ट कट जो इंप्लीमेंट किया गया, एंड दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड क्लियरली। अब कॉमेट के सेकंड रो में आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, दो डोर्स एट द एंड ऑफ द डे। पीछे बैठना लाइक स्पेस इज ओके, इट्स नॉट रियली मच ऑफ अ प्रॉब्लम, लेकिन आप लंबे सफर पे इस पे शायद नहीं जा पाओगे। अब मुझे नी रूम हेडरूम तो है, बट थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर होता तो शायद लंबे सफर पे चले जा सकते थे। ओवरऑल रियर सीट जो है थोड़ी बाउंसी भी है, तो ये एक और एक कंसर्न यहाँ आ जाता है। उसके अलावा मेरा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब काफी लोगों को लगता है कि सेकंड रो इसका यूज नहीं हो सकता है, तो वो बात सही नहीं है। इसके सेकंड रो काफी कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं आप, वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट इशू ये है कि क्योंकि इस गाड़ी को बूट स्पेस नहीं है, लाइक लिटरली बूट स्पेस नहीं है, तो आपको एक सीट फोल्ड करके ही सामान ले जाना पड़ेगा, वरना आई थिंक दैट इज द ओनली वे टू टेक इन सामान। अगर 3 लोग जा रहे हैं तो कुछ तो सामान ले जाएंगे, एक बैकपैक तो तीनों ले जाएंगे कम से कम। सो एटलीस्ट उसकी वजह से आपको 3 सीटर ज्यादा होगा ये देन अ प्रॉपर 4 सीटर इन मोस्ट केसेस। टाटा मोटर्स ने टियागो ईवी पे डेफिनेटली काफी बढ़िया काम किया गया, क्योंकि इसके जो इंटीरियर है कंपैरेटिवली प्रीमियम लगते हैं अगर मैं रेगुलर टियागो से कंपेयर करूं। लेदरेट एलिमेंट्स दिए गए जिस वजह से टच एंड फील अच्छा लगता है। ओवरऑल डैशबोर्ड की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। फिट फिनिश इज गुड इनफ बट नॉट द बेस्ट, कहीं कहीं पे आपको गैप्स दिखाई देंगे इसमें, एंड वहां पे MG कॉमेट थोड़ी ज्यादा बेटर फील होती है। बट ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स यूज किए गए उसमें एक क्लियर इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है कंपेयर टू द रेगुलर टियागो पेट्रोल। द वन थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज द फैक्ट कि जब ये गाड़ी के अंदर बैठोगे आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि कुछ अलग टाइप की गाड़ी है। सो डिसेंट इनफ टेक्नोलॉजी दिया गया, यहाँ पे फोकस प्रैक्टिकलिटी पे ज्यादा किया गया है। सो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, क्वाइट इजी टू ऑपरेट, आपके पास टच स्क्रीन सिस्टम दिया गया है, इसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आता है, बट वो वायर्ड है, वायरलेस नहीं है। आपको 8 स्पीकर का सिस्टम आता है हार्मन का, जो बहुत बढ़िया साउंड करता है, एंड आई फील ये एक चीज स्टैंडर्ड हो जानी चाहिए कि हर गाड़ी में अगर आप 10, 8 या 9 लाख के ऊपर जैसे ही जा रहे हो, एक अच्छे क्वालिटी का म्यूजिक सिस्टम दे दो यार। जब आप एक प्रीमियम गाड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हो तो दूसरे ब्रांड्स को ये चीज सीखनी चाहिए टाटा मोटर्स से। टियागो की फ्रंट सीट्स अच्छी खासी कंफर्ट देती है, शहर के अंदर चलाना है, अगर आपको 3-4 घंटे की लंबे सफर पे भी जाना है तो आपको कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगा, आप कंफर्टेबली फ्रंट सीट्स पे बैठ के जा सकते हो। दे आर नाइस, साइड बोल्स्टरिंग डिसेंट इनफ है, बहुत ज़्यादा साइड पे सपोर्ट नहीं दिया गया, बट इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर योर मोस्ट
यूजेज। तो अगर आप समझो ट्रैफिक में भी 2-2.5 घंटा जाते हो, आपको मोस्ट केसेस में थकावट नहीं होगी। नाउ सी इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी टाइप कंप्लीटली, बट आपको इसमें ज़्यादा थकावट नहीं होने वाली है। इट्स क्वाइट नाइस एंड कंफर्टेबल टू बी। गाड़ी में आपके पास चार्जिंग पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं। आपके पास 2 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट है, एक USB पॉइंट भी है, बट इसमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट ये वाले मॉडल में तो नहीं दिया गया है। टाटा मोटर्स ने अपनी सारी गाड़ियों में अब USB के साथ टाइप सी इंट्रोड्यूस करने लगे हैं। टियागो हमने CNG जो हाल ही में चलाई थी AMT मॉडल, उसमें भी आपको दे दिया गया है। हावेवर ये मॉडल शायद पुराना है तो इस वजह से इसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हावेवर दैट इज वन थिंग वी वुड वांट टू सी इन ऑल कार्स टुडे। अब इस गाड़ी में आपको अच्छे खासे स्टोरेज स्पेसेस आ जाते हैं। इसका ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा है। आपके पास आधे लीटर की बॉटल बैठ लेगी इन द डोर पैड। 1 लीटर बिठाना मुश्किल, अगर आपको 1 लीटर बिठाना तो यहाँ पे आपको सेंटर में दिया गया 2 कप होल्डर्स है और आगे और भी एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेसेस दी गई है। तो गाड़ी में स्टोरेज स्पेसेस की कमी नहीं है टियागो में। कॉमेट की तरह टियागो का भी रिवर्स कैमरा इज नॉट दैट ग्रेट, इट्स एवरेज ओवरऑल। आई फील दोनों गाड़ियों में क्वालिटी और बेटर हो सकती थी रिवर्स पार्किंग कैमरा की। सी इट्स नॉट लाइक अ मेक और ब्रेक, बट अगर आप टेक गाड़ी ले रहे हो यू एक्सपेक्ट सर्टेन थिंग्स, बट ऐसे नहीं कि कैमरा खराब है तो गाड़ी नहीं लेगा, बट इट्स जस्ट अ फैक्ट आई वांट टू शेयर अबाउट इट। टियागो के सेकंड रो में अच्छी खासी जगह है, तो 2 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। अगर तीसरा बंदा बैठेगा तो थोड़ा जो शोल्डर रूम है कम रहेगा, तो अगर बच्चा बैठेगा तो ठीक है, वरना 2 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं यहाँ पे बिना किसी इनकन्वीनियंस के। ओवरऑल जो नी रूम है, हेड रूम है, थाई सपोर्ट है, इज डिसेंट इनफ। थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट या ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज रूम फॉर बेटर। अगर आप प्रैक्टिकली गाड़ी बना रहे हो तो देयर शुड बी गुड इनफ रूम इन द सेकंड रो एज वेल। हेडरेस्ट जो है फिक्स्ड है, तो अगर आप टॉल पैसेंजर हो जैसे मैं हूं तो आपके लिए वो हेडरेस्ट इतना काम का नहीं है। यहाँ पे पीछे रियर AC वेंट्स नहीं आते, विच इज़ ऑल्सो अ मिस आउट। एंड सेकंड रोड में आपके पास आर्म रेस्ट का ऑप्शन भी नहीं है। चलो 2 लोग बैठ के जा रहे हैं तो एटलीस्ट एक आर्म रेस्ट दे दो यहाँ पे, सो वो भी यहाँ पे मिस आउट हो रहा है। हावेवर इट इज़ अ लॉट मोर यूजेबल देन द कॉमेट, क्योंकि कॉमेट में आप मुश्किल से आधा 1 घंटा मैक्स बैठ के जा सकते हो। यहाँ पे 4-5 घंटे आप फिर भी पीछे बैठ सकते हो बिना इनकन्वीनियंस के। अब बारी MG कॉमेट ड्राइव करने की, डाल दिया इसको ड्राइव मोड पे एंड हियर वी गो। अब कॉमेट की पहले अच्छे पॉइंट्स बताते हैं। ओवरऑल काफी कंफर्टेबल है, इजी टू ड्राइव है शहर के अंदर, मतलब टाइट लेन्स, क्राउडेड एरियाज, वहां पे आप इसे आराम से चला सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। मतलब बोलते हैं ना, वहां पे ये गाड़ी रियली शाइन करती है कि यार ये गाड़ी होनी चाहिए हमारे पास शहर के अंदर चलाने को। तो सिटी यूजेज के लिए एब्सोल्युटली अमेजिंग चॉइस। पावर अच्छा खासा है, जिप करने के लिए बहुत इनफ टॉर्क परफॉर्मेंस है। ड्राइव मोड चेंज भी कर दोगे तो उससे आपको ज्यादा पिकअप मिल जाएगा। सो ओवरऑल कहीं पे भी ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आती अगर मैं ड्राइविंग एस्पेक्ट पे बात कर लूँ गाड़ी की। लेकिन अगर मैं इसकी ईज ऑफ ड्राइविंग फैक्टर की बात कर लूँ तो वो बहुत बढ़िया है। मतलब आपको बॉनेट इतना छोटा है गाड़ी का कि आप ऑलमोस्ट आपको फ्रंट का जजमेंट आ जाता है। तो कन्वीनियंस के फैक्टर में एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारे एक कलीग टीम से लेके गया था गाड़ी को मुंबई सिटी में कहीं पे, एंड वहां पे उसको पार्किंग नहीं मिली थी फॉर कार। तो उसने नोटिस किया कि जो बाइक पार्किंग है वहां पे गाड़ी एक्चुअली बैठ जाती थी आराम से, तो इसलिए उसने वहां पे गाड़ी एक्चुअली पार्क कर दी। एंड दैट इज वेयर द कन्वीनियंस फैक्टर कम्स इन। अब गाड़ी का कॉम्पैक्ट होने का नुकसान भी है, वो ये है कि इसके टायर्स काफी छोटे, तो इस वजह से अगर मैं इसे खराब रास्तों पे चलाता हूँ तो ये काफी बाउंसी फील होती है। देखो अभी भी गाड़ी बाउंसी फील हो रही है, विच इज नॉट अ ग्रेट साइन अगर आप थोड़ा भी तेज जाने की कोशिश करोगे या आप बहुत खराब रोड्स पे चलाओगे। क्योंकि देखो शहर में कहीं ना कहीं एरियाज हैं हमारे यहाँ पे जहाँ पे खड्डे बहुत सारे हैं, तो इस वजह से ये रोड्स पे चलाने में आपको दिक्कत होगी कि यार ले जाऊं कि नहीं, बिकॉज इट डजंट फील वेरी कंफर्टेबल टू सिट ऑन इट। उसके अलावा ईज ऑफ ड्राइविंग, बस शहर में पूरा दिन भी गाड़ी चलाओगे ना, यू विल बी वेरी कन्वीनियंट एंड हैप्पी टू ड्राइव दिस कार। और ऐसे छोटे एरियाज में यू टर्न लेने में आपको कभी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। सो इट इज वेरी नाइस फॉर सिटी यूजेज, एक्सेप्ट कि वो खड्डों में अच्छी फील नहीं होती है। अब हाईवे की बात करते हैं। अगर मैं ओवरऑल हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात कर लूँ गाड़ी की, तो ये डिसेंट इनफ है, यहाँ पे मेरी कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है। बट जैसे ही हवा चलने लगती है तब आपको लगता है यार गाड़ी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है एट हाई स्पीड बिकॉज ऑफ क्रॉस विंड्स। क्योंकि ये गाड़ी कहीं ना कहीं है, एट द एंड ऑफ द डे इट लुक्स लाइक अ बॉक्स, इट हैज बीन मेड दैट वे प्रैक्टिकलिटी के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। हाईवे पे 80-100 पे ज्यादा जाओगे तो आपको इश्यूज आएंगे। देखो एमजी ने भी क्लियरली कहा है कि हमारी गाड़ी हाईवेज के लिए नहीं बनाएगी, बट काफी लोग मैंने देखा टेस्ट करके हम हाईवे पे ले जाते करते हैं। आप ये लॉजिकली सोचो, चलो अगर आपको 100, 120, 150 किलोमीटर करना है मैक्सिमम तो ठीक है पूरे दिन का, पर अगर आप हाईवे पे जा रहे हो और आपको लंबे सफर पे जाना है
बॉस इस गाड़ी में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन ही नहीं है, तो हाईवे पे आप क्या 2 से 6 घंटा रुकोगे चार्ज करने को? एंड द बिगर इशू दैट दिस कार हैड, जो अभी रिसेंटली इन्होंने फिक्स किया है, इज द फैक्ट कि इसमें पहले जो एसी चार्जर आता था वो 3.3 किलोवाट का ही आता था, यानी कि कुछ भी हो जाए आपको 6-7 घंटे तो मिनिमम लगेंगे गाड़ी को चार्ज करने को। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट चार्जर, ओनली स्लो चार्जिंग ही अवेलेबल था इसमें। और अब MG ने एक 6.6 किलोवाट का इनबिल्ट चार्जर गाड़ी में इंट्रोड्यूस किया। मैं सिंपल बताता हूँ क्या होता है। ये गाड़ी में 17 किलोवाट की ऑलमोस्ट बैटरी आती है, ठीक है। अब मैं इसे डिवाइड करूंगा बाय 6.6, यानी कि 2 से 3 घंटे में गाड़ी पूरी तरह चार्ज हो जाएगी। वहीं पे अभी जो ये मॉडल जो मैं चला रहा हूँ इज 3.3, यानी कि 17 डिवाइड बाय 3.3 करोगे तो लगभग 6-6.5 घंटे हो जाते हैं। तो अब उन्होंने गाड़ी चेंज की। तो अगर आप कॉमेट लेने जा रहे हो, प्लीज इंश्योर कि आप जो मॉडल लेने जा रहे हो उसका चार्जर जो हो वो ज्यादा तेज वाला हो, वरना कोई आपको पुरानी गाड़ी ना बेच दे। आई जस्ट फील एक फास्ट चार्जर 15 किलोवाट का भी दे देते तो इनका 1 घंटा 20 मिनट में मैक्सिमम पूरी गाड़ी चार्ज हो जाती, जो एक लंच ब्रेक जितना होता है उतने में हो जाती थी। बट आई थिंक दैट इज नॉट डन, क्योंकि MG इसे एक हाईवे कार की तरह पुश ही नहीं कर रहा है। MG खुद कहते हैं कि बस ये हमारी गाड़ी जो है ना सेकंड कार होनी चाहिए तुम्हारी, या थर्ड कार होनी चाहिए, ऐसी गाड़ी जो तुम शहर में ही चलाओ मेजरली। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज, राइट। इस गाड़ी का रेंज जो है ऑलमोस्ट 150 के आसपास मैं दूंगा एज एन एवरेज नंबर। ये एक अप्रोक्सीमेट नंबर आपको आता है फॉर मोस्ट कंडीशंस। इसमें आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। हाँ, रीजनरेटिव ब्रेकिंग से बेसिकली आपका रेंज ओवरऑल बेटर होता है कि आपको ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी आपके लिए ब्रेक दबा के उस बैटरी को रिचार्ज करती है इन अ वे। सो इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग में ऑप्शंस काफी सारे, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक्सेस करने के लिए आपके टच स्क्रीन से जाके इसे एक्सेस करना पड़ेगा, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है अगर आप मुझसे पूछो। एंड आई होप दिस कैन बी सिंप्लीफाइड, और अगर वो लोग पैडल शिफ्टर्स या कुछ और दे देंगे, इससे उनकी ड्राइविंग भी और आसान हो जाएगी लोगों की। टियागो ईवी ड्राइव करने की बारी, डाल दिया गाड़ी को ड्राइव पे एंड हियर वी गो। अब Tiago.ev या Tiago EV जो भी आप इसे कहें, इसका जो पावर है काफी बढ़िया है। शहर के अंदर चलाना है, हाईवे पे जाना है, ओवरटेक करना है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। वो सब चीजों में Tiago बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ आउटराइट परफॉर्मेंस आपको स्ट्रगल नहीं आने वाला है Tiago के अंदर। इट्स अ वेरी स्मूथ एंड कंफर्टेबल कार टू ड्राइव एंटायर डे। सो Tiago में आपको 2 रेंजेस आते हैं बैटरी में, एक आता है मीडियम रेंज, एक हाई रेंज। तो एक छोटी बैटरी आती है, एक बड़ी बैटरी आती है। छोटी बैटरी जो आपको लगभग 150 से 170 ऑलमोस्ट का रेंज दे देगी, वेरस इसका जो बड़े साइज की बैटरी आती है वो सिटी में या हाईवे पे मिक्स अगर कंडीशंस देखे तो 220 से 230 का रेंज जनरली आपको मिल जाना चाहिए। अब Tiago EV is quite convenient and easy to drive. It just feels like a car to drive. इसमें कोई अलग फील नहीं आता है। So in terms of compactness, Comet बहुत ज़्यादा स्कोर कर जाती है इसके आगे, क्योंकि Comet जो है एकदम टाइट लेन्स में इजीली जा सकती है, जो ये भी जाएगी, बट Comet feels a lot more easier to judge। ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ जाता है इन दोनों में। Comet का और एक एडवांटेज ये है कि उसमें आपको बॉनेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, सो टेक्निकली यू गेट a much more better judgment than this car। तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स है जिस वजह से आप Comet को ज़्यादा इजीली शहर के अंदर चला पाओगे। अब अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर लूँ, ईज ऑफ ड्राइविंग, हैंडलिंग, राइड क्वालिटी, सारे एलिमेंट्स की बात कर लूँ, तो वहाँ पे Tiago बेटर है, क्योंकि ये गड्ढों में ज़्यादा बेटर फील करती है। इसकी ओवरऑल राइड क्वालिटी अच्छी है, हैंडलिंग भी गाड़ी की काफ़ी बढ़िया है, एंड इवन हाई स्पीड स्टेबिलिटी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो इन लाइक ड्राइविंग डायनेमिक्स एस्पेक्ट ये ज़्यादा स्कोर करती है ओवर द Comet। सो इन दोनों के ये मेजर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स है। और जब आप इसे चलाओगे आपको ऐसे फील नहीं होगा कि यार ये गाड़ी छोटी साइज की है, क्योंकि ये इतना अच्छा पावर आपको देती है। अब ड्राइविंग मोड्स दोनों गाड़ियों में आते हैं, बट इसका जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो आपको एक बटन से इजीली एक्सेसिबल है यहाँ पे, वेयरएज Comet में आपको एक्चुअली अंदर जाके यूज करना पड़ता है। तो ये एक और एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है इसमें। सो Tiago जो है इज अ लॉट मोर सूटेबल फॉर डेली यूजेज। अगर आपको एक ही गाड़ी चाहिए कि मैं शहर में भी चलाऊं, हाईवे पे भी ले जाऊं, कभी फैमिली है के साथ कहीं जाना है, देन इन दैट केस आपके लिए Tiago कैन बी योर फर्स्ट एंड ओनली कार, वेयरएज Comet जो है कैन बी योर सेकेंडरी कार। Tiago EV में एक और एक एडवांटेज ये आ जाता है कि आपके पास DC फास्ट चार्जिंग है। सिंपल शब्दों में कहूँ कि जो मैंने हाईवे का आपको एक्सपीरियंस के बारे में बताया था ऑफ द Comet EV, कि अगर आप कहीं जाते हो तो आप फंस जाओगे कहीं लिटरली, क्योंकि आपके पास कहीं पे भी स्लो चार्जेस जनरली अवेलेबल नहीं रहते, क्योंकि उसका सॉकेट जो रहता है, कनेक्शन पॉइंट ही अलग रहता है। तो
टियागो में आपको डीसी फास्ट चार्जिंग मिल जाता है, तो आपकी गाड़ी 1-1.5 घंटे में मैक्सिमम इजीली चार्ज हो जाएगी। तो इस पे आप 400-500 किलोमीटर एक दिन में आराम से कर सकते हो। अगर आपका लंच ब्रेक या फूड ब्रेक जो है एक चार्जर के पास है तो यू कैन इजीली डू दैट। सो आपके लिए वो एक एडवांटेज पॉइंट यहाँ बन जाता है। ऑलराइट, अब सवाल ये उठता है कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और किस वजह से, और आपको शायद पेट्रोल लेनी चाहिए या डीजल लेनी चाहिए, कुछ और फॉर्म फैक्टर में गाड़ी लेनी चाहिए, करेक्ट? तो पहले हम इलेक्ट्रिक पे आपका जवाब देते हैं। काफी लोगों के सवाल ये आते हैं कि यार इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी का लाइफ का क्या होता है, उसका कॉस्ट कितना आता है। पहली बात तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी लाइफ ज्यादा रहती है। और काफी लोगों को ये गलतफहमी है कि वो लोग मोबाइल बैटरी या लैपटॉप की बैटरी को कार की बैटरी से कंपेयर कर बैठते हैं। आई डोंट नो व्हाई। एक इलेक्ट्रिक कार की बैटरी मिनिमम 2000 चार्ज साइकिल चलती है, मिनिमम से मिनिमम। यानी कि आपकी कार की बैटरी कम से कम 3 लाख से 6 या 8 लाख किलोमीटर मिनिमम चलेगी। यानी कि आपकी गाड़ी भी उतना किलोमीटर नहीं चलेगी जितना जनरली आपकी बैटरी चलेगी। आपको एक और एक जवाब दे देता हूं, अगर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है एंड आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा बैटरी का कॉस्ट ज़्यादा है, अगर रिप्लेस होगा, तो आपको ये भी बता दूं कि आज बैटरी के सिर्फ एक सर्टेन पार्ट चेंज होता है अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है। तो मान लो अगर 20 मॉडल का अगर बैटरी बनाया गया है और 1 या 2 में प्रॉब्लम आया या 4 में प्रॉब्लम आया, तो वो सिर्फ उन चारों को रिप्लेस करते हैं, दे डोंट रिप्लेस द एंटायर बैटरी। सो ये एक और एक पॉइंट आपके लिए हो जाता है कि जिनको लगता है कि बैटरियां महंगी आती है। सो अगर मैं कॉमेट एज अ प्रोडक्ट देखूँ ना, इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए सेकेंड कार ऑलवेज। ऐसे नहीं कि आपकी फर्स्ट गाड़ी ही होगी ये। अब ये पेट्रोल में हो, डीजल में हो, सीएनजी में हो, इलेक्ट्रिक में हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका जो एंटायर फोकस है इज कंप्लीटली कॉम्पैक्टनेस एंड अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। और क्योंकि ये टेक फोकस गाड़ी ज्यादा है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक का ऑप्शन दिया गया है, विच आई फील इज अ गुड इनफ पैकेज। पहले गाड़ी महंगी थी, अब इन्होंने इसको अच्छा प्राइस किया है एंड ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन आपके लिए बन जाता है। अगर आपको एक सेकंड का चाहिए और आपकी ड्राइविंग मेजरली ट्रैफिक में, और अगर आप खुद ही चला रहे हो, तो ये ठीक है। परिवार वगैरह कहीं नहीं ले जाना चाहते हो, यू जस्ट हैव 2 पीपल इन द हाउस हु गो इन दिस कार मैक्सिमम, तो कॉमेट बहुत अच्छी चॉइस आपके लिए बन जाती है, क्योंकि इसका ऑन रोड प्राइस 10 लाख के नीचे आता है फॉर द टॉप एंड मॉडल। वहीं पे जो टियागो है ना, वो एक बहुत ही सेंसिबल चॉइस है। पावर अच्छा देती है, रेंज अच्छा देती है, ओवरऑल इसका रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम है एंड फीचर्स वगैरह की भी एक्चुअली कमी नहीं है। इसका टॉप एंड लगभग 12.5 लाख तक पड़ता है, बट ये आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑफर कर रही है। अब अगर मैं ये देखूँ, जो इसका एक्सटी वेरिएंट आता है टियागो का विद द लॉन्ग रेंज, वो आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू प्रोपोजिशन बन जाता है, क्योंकि इसकी प्राइस लगभग 10 या 11 लाख के बीच में पड़ेगी, डिपेंडिंग आप कौन से शहर में रहते हो। और आपको अगर ज़्यादा फीचर्स की गरज नहीं है और आपको ज़्यादा रेंज की ज़रूरत है, तो टियागो का एक्सटी वेरिएंट का लॉन्ग रेंज बहुत परफेक्ट चॉइस आपके लिए बन जाता है। अब पेट्रोल गाड़ी उन लोगों की सूटेबल है जिनका रनिंग मान लो 10-15 किलोमीटर है दिन का, उससे ज़्यादा नहीं है, तो पेट्रोल की तरफ जाए टियागो के। कॉमेट में तो पेट्रोल डीजल आता नहीं है, तो इस वजह से टियागो का पेट्रोल उनके लिए सूटेबल है। पर अगर आपकी रनिंग काफ़ी ज़्यादा है, 30, 50, 60 किलोमीटर, देन इन दैट केस आप टियागो ईवी की तरफ जा सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक और एक फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आके, फिनफ्लुएंसर्स आके कुछ भी कहानियाँ बोलते हैं कि आप एक गाड़ी का बेस मॉडल देखो पेट्रोल में, फिर उसका इलेक्ट्रिक का बेस मॉडल देखो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक का बेस मॉडल है और जो पेट्रोल का बेस मॉडल है, वो वेरिएंट ही अलग है। मतलब ऐसे कहानी हो गई कि मैंने बोल दिया कि बॉस मैं 2 गाड़ियों को कंपेयर कर रहा हूं, चलो 2 फोन्स कंपेयर कर लेता हूं, आईफोन 15 और आईफोन 15 प्रो मैक्स। अब प्रो मैक्स तो 256 जीबी से चालू होता है, तो 15 को भी मैं 256 वेरिएंट को से कंपेयर करूं ना, फर्क ये आ जाता है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप गाड़ी के बारे में समझने की कोशिश करो, तब आप हमसे समझो ना। आप कहाँ इन्फ्लुएंसर से कुछ भी सुन रहे हैं, वो लोग कुछ भी कहानियां बना रहे हैं। सो एनी विच वेज, आई एम नॉट गेटिंग इनटू ऑल ऑफ दैट। मेरा काम है आपको सही राह बताना एंड आई एम ट्राइंग टू गाइड यू गाइस। लेकिन अगर आपको लग रहा है आप अभी भी कंफ्यूज है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी गाड़ी लूँ, इलेक्ट्रिक लूँ, सीएनजी लूँ, पेट्रोल लूँ, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, तो इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। ऐसी सर्विस आपको ना कोई देता है, ना ही कोई देने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ आपके लिए यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो, ताकि आप गलत गाड़ी लेके फंस ना जाओ। देखिए, अगर आपके बगल वाले चाचा जी ने, जो भी शर्मा जी, वर्मा जी ने अगर कोई गाड़ी ली है, तो वो गाड़ी आपके लिए सही हो, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। तो इस वजह से आप वो गाड़ी खरीदिए जो आपके लिए परफेक्ट हो। तो अगर आपको अपने डाउट्स क्लैरिफाई करने हैं, आप चले जाइए motoroctane.com पे, वहाँ कार कंसल्टेशन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियाँ ड्राइव की हुई है,
और वो आपको सही बताएगा आपके लिए कौन सी सही है, वरना आप गलत गाड़ी लेके फंस जाओगे। काफ़ी लोग हमारे यहाँ जो है 2 कॉल्स लेते हैं, जिससे वो पहला कॉल लेते हैं समझ से कि क्या गाड़ी में क्या अच्छा है क्या बुरा है, उन सबको जाके टेस्ट ड्राइव करते हैं और फिर सेकंड कॉल पे अपने एक्सपीरियंस शेयर करके अपने लिए परफेक्ट गाड़ी चूज करते हैं। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू राइट नाउ गाइज। हम मेहनत करते रहेंगे आपके लिए। आज पता है 43 डिग्रीज है, मुंबई में हीट वेव चल रहा है, फिर भी हम आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं। सो इस बात के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइज। टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो, बाय।